बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त पूरे यूक्रेन के अंदर जो है वो एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और 30 दिन के लिए ये एलानिया जारी किया गया है कि कोई भी गैर मामूली हरकत नहीं की जाएगी। किसी भी तरीके से अवाम को जो है वो नकलो हरकत के लिए रोक दिया गया है। छोटे शहरों से बड़े शहरों की तरफ मुंतकली को रोक दिया गया है। बॉर्डर्स को सिक्योर कर दिया गया है। पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त जो है वो उनकी अपनी फोर्सेस गर्दिश कर रही हैं और कोई भी ऐसा उनका बॉर्डर लाइंस के अंदर मौजूद प्लेस ऐसी नहीं है जिसके ऊपर उनकी अपनी सिक्योरिटीज मौजूद ना हो। फिर इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि ये जो एमरजेंसी इस वक्त नाफिज की गई है ये 30 से 60 दिन पर भी जा सकती है। इट डिपेंड्स कि रशिया के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट्स इस वक्त जनरेट हैं उनका रुख क्या होता है। फिर इसके साथ कुछ और भी तब्दीलियां इस वक्त रूनुमा हुई हैं। एक तो बड़ी मेजर तब्दीली इस वक्त रूनुमा ये हुई है कि चाइना की तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। चाइनीज सदर की तरफ से रूस की तरफ एक बहुत बड़ा ऐलान जारी किया गया है जो इस वक्त हम पाकिस्तानियों के लिए समझना बड़ा ज़रूरी है। अगर हम इस ऐलान को और इस बात को समझ लें तो हमें ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा कि दुनिया के अंदर इस वक्त जो जंगें हैं उनका महवर मरकज़ किस तरीके से है और जो बड़े बड़े मुल्क हैं जैसे चीन है, रशिया है, अमेरिका है, मगरबी ममालिक हैं, ये अपना पड़ाव किस तरफ डालते हैं और किस मुल्क के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते हैं। चाइना के सदर की तरफ से भी इस वक्त जो है वो रशियन हमायत की गई है, रूसी सदर की हमायत की गई है। हमायत किस तरीके से की गई है? एक तो पिछली वीडियो में मैंने आपको जिक्र किया, आपको बताया कि रूस के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ पाबंदियों के ऊपर बात की गई है। अमेरिका के अंदर पाबंदियां लगाई गई हैं, कुछ अरबपति जो रशियन हैं उनके ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं। फिर उसके अलावा 3 बड़े बैंक्स को बंद कर दिया गया है बरतानिया के अंदर। इसके अलावा ट्रेड एसोसिएशंस के ऊपर पाबंदियां लगी हैं। तो इन तमाम तर पाबंदियों के ऊपर, सैंक्शंस के ऊपर जो है वो चीन की तरफ से इस वक्त ये बड़ा काम किया गया है कि उन्होंने इन पाबंदियों को गैर कानूनी करार दिया है और साथ ये भी कहा है कि ये हरकत जो आपने इस वक्त की है ये जंग की फिजा को और बढ़ाएगा। इससे जंग जो है वो कम नहीं होगी, या इससे ये नहीं होगा कि जंग में जो है वो कमी आ जाए या रशिया के एटीट्यूड पे थोड़ा सा जो है वो नरमी पैदा हो जाए, बल्कि ये चीज़ जो आपने अभी पाबंदियों की बात की है ये रशिया के गुस्से को और बढ़ाएगी। इसके साथ ही साथ अगर नेटो फोर्सेस की तरफ से, अमेरिका की तरफ से या ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह की भी जारहियत रूस के खिलाफ की जाती है तो हम रूस का साथ देंगे। अब ये स्टेटमेंट जो है वो चीन की तरफ से इस वक्त दिए जाना वाज़ेह तौर पर ही बताता है कि चीन अपने जो इर्दो गिर्द एशिया के अंदर, इंडो पैसिफिक के अंदर जियोपॉलिटिकल उसके अपने ममालिक हैं उनके हवाले से, उनकी पॉलिटिक्स के हवाले से कितना मुतहरिक है। यानी वो जानता है कि अगर मैंने दुनिया के ऊपर राज करना है तो कम से कम मैंने अपने इर्द गिर्द वाले ममालिक को अपने साथ रखना, बॉर्डर लाइंस के ऊपर किसी मुल्क के साथ पंगा नहीं लेना। फिर इसके साथ ही साथ जो है वो रूस की तरफ से भी इस वक्त कुछ बड़े इकदाम किए गए हैं। एक तो बड़ा इस वक्त जो फैसला किया गया है वो ये किया गया है कि किसी भी तरह का अटैक यूक्रेन के ऊपर बड़े लेवल का, जो छोटी झड़पें थी बॉर्डर के ऊपर मामलात चल रहे थे, वो सब मैंने आपको उसके ऊपर आगाह किया। बड़ा अटैक जो है वो किसी भी किस्म का यूक्रेन के ऊपर किया जा सकता है, क्योंकि जो मिन्स्क पीस एग्रीमेंट की खबर मैंने आपको दी थी उसके बाद ये वाज़ेह तौर पर अब रशिया के जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो कहना शुरू हो चुके हैं कि अब रशिया के पास कोई सूरत मौजूद नहीं है, कोई जवाब मौजूद नहीं है कि जिसके ऊपर वो यूक्रेन के साथ या नेटो फोर्सेस के साथ नरमी से बात करें। जो पीस एग्रीमेंट था वो खत्म हो गया। अब रशिया भी अपने फैसले जो है वो आज़ादाना तौर पर ले सकता है और यूक्रेन जो है वो भी अपने फैसले आज़ादाना तौर पर ले सकता है। इस पूरी सूरत हाल के ऊपर जब इतनी कशमकश यहाँ पर जनरेट हुई है तो अभी इमरान खान साहब जो हैं वो रूस के लिए रवाना हो चुके हैं। अब जब वो रूस के लिए रवाना हो गए हैं, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9 बजे वो आज रूस पहुंचेंगे, जहां 3 से 4 बड़े अहम जो काम हैं वो होने जा रहे हैं। एक तो सबसे पहली चीज़ तो जो है वो रूसी सदर के साथ मुलाकात है जिसके अंदर 2-3 एजेंडे बड़े मेन होंगे। एक पाकिस्तान के हवाले से जो बिजनेस कम्युनिटी, इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से चीज़ें हैं वो तो सर फहरिस्त होंगी, लेकिन अभी मौके की मुनासबत के ऊपर यूक्रेन के जो सफ़ीर ने पाकिस्तान वज़ीर आज़म को रिक्वेस्ट की हुई है उसके ऊपर भी लाजमन बातचीत होगी। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने जाने से पहले ही अपने बयान में यहाँ पे कहा कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या जंग का जो हल होता है वो थ्रू
पीस ही हो तो ठीक होता है। अगर आप उसको थ्रू आर्मी करने की कोशिश करेंगे, आप जंग मसलत करने की कोशिश करेंगे, तो आपको बिलाखिर 20 साल बाद ही समझ आए अमेरिका की तरह, लेकिन आप ये मानने के लिए तैयार हो जाएंगे कि जंग किसी भी सूरत हाल का, इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर उसका सॉल्यूशंस नहीं देती। तो अब एक तो इस चीज़ के ऊपर होगा। फिर उसके बाद जो बड़ी अहम वहाँ पर एक मूवमेंट होने जा रही है, वो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की रूस के हामी जितने भी बिजनेसमैन वहाँ पर मौजूद हैं उनकी इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से होने जा रही है। अब पाकिस्तान को ये इन्वेस्टमेंट्स जब मिलने जा रही हैं, और इस वक्त जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म वहाँ पर इन तमाम तर नई इक़्तिसादी क़ुव्वतों और ट्रेड एसोसिएशंस के साथ मुआहदे करने जा रहे हैं, तो पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त चालें चल रही हैं वो क्या है। आप कभी गौर कीजिएगा कि जब कभी भी पाकिस्तान के कोई मुल्क पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करता है, या पाकिस्तान के वज़ीर आज़म किसी मुल्क को इन्वेस्टमेंट लेने जाते हैं, तो मुल्क के अंदर हालात जो हैं वो थोड़े से गड़बड़ होना शुरू हो जाते हैं। यानी किसी जगह पर धरने शुरू हो जाएंगे, किसी जगह पर कोई स्ट्राइक्स शुरू हो जाएगी, कोई एक ग्रोह उठ के पूरी हुकूमत को यरगमाल बनाने की कोशिश करेगा, किसी सूबे में किसी शहर को बंद करने की कोशिश की जाएगी। अब ये कोई इंसिडेंटली चीज़ें नहीं होती, ये बड़ी प्री प्लान चीज़ें होती हैं। अब इसी से जुड़ी हुई कराची से हमारे पास खबर है। कराची के अंदर जो ऑपरेशनल उनका एक पूरा सी प्रोजेक्ट था उसको बंद कर दिया गया, और बंद हुए भी उसको 15 से 17 घंटे हो चुके हैं इस वक्त, और वहाँ पर मुकम्मल हड़ताल की गई है। और उस हड़ताल के 2-3 अहम पहलू अभी तक जो सामने आए, क्योंकि क्लैरिटी के साथ कोई भी वहाँ से रिपोर्टिंग और कोई भी चीज़ें सामने नहीं आ पा रही, क्लैरिटी के साथ चूंकि सामने नहीं आ रही, तो जो अभी बातें पता चली हैं इब्तदाई तौर पर वो 2-3 पॉइंट्स ये हैं कि एक तो उनको अपने ऑपरेशनल जो कुछ मामलात हैं उसके ऊपर वो हुकूमत से डिमांड कर रहे हैं कि हमारी बातचीत सुनी जाए, वरना हम ही कराची के पूरे पोर्ट को बंद कर देंगे, ऑपरेशनल नहीं होने देंगे, यहाँ से कोई भी हम काम जो है वो नहीं होने देंगे। यानी ये समझ लें कि पूरी पोर्ट को बंद करके उसको यरगमाल बनाने वाली बात है, और मुतालबात जो हैं वो भी क्लियरली तौर पर अभी सामने नहीं आ रहे। तो एक सेंस ये काम करती है कि पूरे मुल्क के अंदर जो है वो कभी ना कभी ऐसा वाक़या ज़रूर होता है जब मिनिस्टर्स बाहर जा रहे हों, मुल्क का वज़ीर आज़म जा रहा हो, या बाहर से इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ रही हो, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो नागवार होना शुरू हो जाती हैं। अब चूँकि इसके ऊपर ये हाईलाइट हो चुका है मसला इस वक्त, और पूरी ऑपरेशनल पोर्ट बंद हो गई है, तो हुकूमत की तरफ से बाकायदा तौर पर इसके लिए जो है वो अब कमेटी बनना शुरू हो चुकी है, और वहाँ पर बातचीत के हवाले से भी जो है वो चीज़ें होंगी, तभी हमारे सामने सारा मामला आएगा। जैसे आपको याद होगा कि पिछली बार भी गवादर के अंदर धरना था, और तब चाइना सी पैक प्रोजेक्ट के हवाले से पाकिस्तान वहाँ पर इमरान खान वहाँ पर मौजूद थे, और पूरी इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही थी। तो इस पूरे एक चैप्टर के ऊपर जो अभी वहाँ पर मौजूद है, लेट्स सी के पूरी डिटेल के बाद हमारे सामने तफसीलात क्या आती हैं। ये तफसीलात भी, और इमरान खान के रूस पहुंचने के बाद फ़ौरन जो इब्तदाई तफसीलात होंगी वो भी हम आपके सामने रखेंगे। अभी तक के इन अपडेट्स के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला से दुआ है, पाकिस्तान और पाकिस्तान के नौजवानों का आमीन। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।